पाठ 18 अपठित बोध। अपठित बोध का अर्थ है गद्य या पद्य का वह अंश जिसे पहले पढ़ा ना गया हो। परीक्षा में अपठित गद्यांश या पद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे विद्यार्थियों की रचनात्मक क्षमता को परखा जाता है। अपठित बोध पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देते समय ध्यान देने वाली मुख्य बातें। दिए गए गद्यांश या पद्यांश को ध्यान से 2-3 बार पढ़ना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर गद्यांश या पद्यांश में रेखांकित करना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखना चाहिए। नीचे कुछ अपठित गद्यांश या पद्यांश दिए जा रहे हैं, इन्हें पढ़िए और समझिए। अपठित गद्यांश। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। किसी ने सच ही कहा है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। मनुष्य का शरीर स्वस्थ होगा तभी वह अपने मस्तिष्क का सही दिशा में उपयोग कर सकेगा। शरीर से बीमार व्यक्ति का तो मन अशांत ही रहता है। अतः मनुष्य को अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम आवश्यक है। हमें प्रातःकाल नियमित व्यायाम करना चाहिए। सुबह की सैर से भी स्वास्थ्य को बहुत लाभ होता है। व्यायाम के साथ पौष्टिक आहार भी आवश्यक है। हमारे भोजन में हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, दूध, दही आदि का होना आवश्यक है। हमें बाजार की चीजों से बचना चाहिए। पिज्जा, बर्गर, चिप्स आदि स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं। इनका अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि स्वस्थ शरीर से ही सफलता के द्वार खुलते हैं। किस व्यक्ति का मन अशांत रहता है? शरीर से बीमार व्यक्ति का मन अशांत रहता है। सुबह की सैर का क्या प्रभाव पड़ता है? सुबह की सैर से स्वास्थ्य को बहुत लाभ होता है। हमारे भोजन में किन चीजों का होना आवश्यक है? हमारे भोजन में हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, दूध, दही आदि का होना आवश्यक है। बाजार की चीजों का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? बाजार की चीजें स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती हैं। हमें किन चीजों का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए? हमें पिज्जा, बर्गर, चिप्स आदि चीजों का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। अपने व्यवहार से कभी किसी का दिल ना दुखाने वाले बालक ही अच्छे बालक होते हैं। ऐसे बालक सदाचारी, आज्ञाकारी, ईमानदार और विश्वासी होते हैं। सुबह खुशी खुशी उठकर वे भगवान का ध्यान करते हैं, माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं, दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर अल्पाहार करने के पश्चात विद्यालय जाते हैं। ऐसे बच्चे घर में जहाँ माता पिता के प्रिय होते हैं तो विद्यालय में अध्यापक अध्यापिकाओं के तथा सहपाठियों के ऐसे बच्चों को सभी बहुत प्रेम करते हैं। अतः हमें अच्छे बालकों के सभी गुणों को अपनाने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए ताकि हम भी अच्छे बालक बनकर सभी की आंखों का तारा बन सकें। अपठित पद्यांश। फल फूल छाया देते हैं, सचमुच है उपकारी पेड़। लाभ बहुत से इनसे मिलते हैं, कितने गुणकारी पेड़। CO2 लेकर बदले में प्राणवायु दे देते हैं। इसी प्राणवायु से प्राणी जीवन का सुख लेते हैं। ये ना हो तो कैसा जीवन, देखो है अवतारी पेड़। लाभ अनेक हैं, इनसे मिलते हैं कितने गुणकारी पेड़। धूप सहे खुद लेकिन सब पर शीतल छाया करते हैं। पत्ते पत्ते से पथिकों का कष्ट मिटाया करते हैं। पर सेवा को कभी न समझें जीवन की दुश्वारी पेड़। लाभ है कितने सारे, इनसे है कितने गुणकारी पेड़।